हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। चलिए आज एसएससी सीजल का फुल टेस्ट देते हैं। ये हम टेक्स्ट बुक पर दे रहे हैं। सैटरडे संडे हम ओली बोर्ड पर भी देते हैं और टेक्स्ट बुक पर तो डेली आपको प्रोवाइड कराते ही कराते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी, इसके बाद रेडी करेंगे। तो रीजनिंग है, तो सबसे पहले रीजनिंग हम सॉल्व करेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में क्रो को ये लिखा जाता है, फिश को ये लिखा जाता है, तो बुल को क्या लिखा जाएगा? इसमें सी को 3 लिखा गया है, आर को 18, ओ को 15 और डब्ल्यू को 23। यानी कि लगातार वर्ड कर दिए गए हैं। जिसमें बी को 2 कहते हैं तो 2 हो जाएगा। यू यू को 21 कहते हैं तो 21 आएगा। 2 के बाद 21, ऑप्शन एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो विकल्प दिया गया है ये किस आकृति में निहित है? फर्स्ट में चेक करते हैं। फर्स्ट में दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये आकृति यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? तो इसमें 48 प्लस 37 क्वेश्चन नोट करते हैं। 48 प्लस 37 गुणे 5 माइनस 36 भागे 12 बराबर 274। इसमें सबसे पहला 37 और 48 को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 37, यहाँ पे 48, तो 37 प्लस 48 गुणे 12 23 36 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लग जाएगा, गुणे 5, तो 37 प्लस 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 277 में 3 चले गए, 274, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे मोड़ने पर कौन सी आकृति आएगी? कागज के एक टुकड़े को मोड़ने क्रम के अनुसार काटा गया है तो कागज कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो इसमें हम जब पलटाएंगे तो सेम टू सेम ऐसे 4 बॉक्स बनेंगे। 4 बॉक्स इस ओनली फर्स्ट में बन रहा है और किसी में नहीं बना। देखिए ये इसी तरह का ऐसा यहाँ पर बनेगा, इसी तरह का ऐसा यहाँ पर और इसी तरह का ऐसा यहाँ पर, यानी कि सेम आकृति जस्ट 4 जगहों पर बनेगी, तो 4 ये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन्स कट फॉरेस्ट को 1 4 5 लिखा जाता है। फॉरेस्ट गिव ऑक्सीजन को इतना लिखा जाता है। ऑक्सीजन को क्या लिखा जाएगा? देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 1 3। ठीक है, ऑक्सीजन 2 1 3 में से कोई है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट यहाँ पर भी है, फॉरेस्ट यहाँ पर है, तो मैच करेंगे तो 1 1 कट गया, 2 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे गिव है, देखिए तो गिव जब कटेगा तो 1 भी कट जाएगा। ठीक है, 1 कट गया, 3 कट गया, सिर्फ बचा 2, तो ऑक्सीजन के लिए हमारा कितना बच गया? 2 बच गया, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 लाइनें होनी चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट में ओनली। नेक्स्ट, कौन सा संबंधित है? सेम सेम कौन सा? देखो अलग कौन सा है, भिन्न का चयन करना है। डब्लू से वाई, डब्लू से वाई, ठीक है, 2 आगे गया। एन से पी, एन से पी 2 आगे गया। सी से डी, इसमें आगे 1 ही गया। और के से यम, इसमें 2 आगे गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर हमारा। ये अलग है सबसे। एम प्लस जेड, एम प्लस जेड, एम पिता है जेड का, ठीक है, और जेड पुत्री है ओ की, जेड पुत्री है ओ की, तो एम और ओ पति पत्नी है, यानी कि एम जो है ओ का पति है, एम जो है ओ का पति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसमें आएगा ये, लेकिन देखिए बॉक्स देखिए, इसमें इसमें तो सेम आकृति बन रही है, 2 आकृतियां हैं इसमें से। इसमें देखिए बॉक्स हमारा ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, 3 किस एक निश्चित प्रकार से समान है तो बताना है कौन सा संबंधित नहीं। ठीक है, पहला है पी क्यू, पी से क्यू हो गया। पी ओ आर, पी ओ और 2 पीछे आर, ठीक है। क्यू एन एस, क्यू एन एस ऐसे नहीं बनेगा इसमें, नहीं नहीं, पी ओ, पी से क्यू जाएंगे, पी से क्यू, तो पी से क्यू एक आगे गया। ओ से एन, पी से क्यू, पी से क्यू पीछे गए हम। ओ से एन, ओ से पी से क्यू आगे जा रहे हैं इसमें। टी से यू आगे जा रहे हैं। बी से सी, बी से सी आगे जा रहे हैं। जी से एच आगे जा रहे हैं। ठीक है, ओ से एन,
ओ से एन पीछे गए, ई से डी पीछे गए, आर से क्यू पीछे गए और एच से आई आगे चले गए इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पी से के, पी से के इसमें जे, देखो पी से के आया, पी से के यानी कि ए, पी का 1 2 3 4 5, पी का जस्ट अपोजिट है, तो जे का जो हमारा अपोजिट है वो हो जाएगा क्यू, तो क्यू से बनेगा, दो ऑप्शन है, ठीक है। ई से अपोजिट वी हो जाएगा तो वी आएगा, और आर का अपोजिट आई हो जाएगा, डबल आई आएंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ी जाला ये हो जाएगा। 5 आदमी इतने 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 उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, बैठा दिया हमने। निधि और चांदनी अंतिम छोर पर हैं, ठीक है। विक्रम ठीक बीच में है, ठीक। समान अक्षर से शुरू होने वाले एक साथ कभी नहीं बैठ सकते। अजय विक्रम के दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, सॉरी, ठीक। दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पर हमारा एन हो जाएगा, एन मतलब निधि, एन मतलब निधि हो जाएगी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, जी जे, जी से जे, 1 2 3, 1 2 3 एम, 1 2 3 पी और 1 2 3 यस, यस से सारे चालू हैं। ओ से एम, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 आई, 1 2 जी, यस जी, यस जी से इसमें होगा, लास्ट वाला चेक करते हैं। टी से वी, 1 2 1 2 बी आ जाएगा, यस जी बी, यस जी बी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें इसी तरह का ऊपर बना देंगे तो ऐसा फिगर बनेगा, दो फिगर बनेंगे, ज्वाइंट नहीं बनेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें 105, 107, 103 डैश, 101 और 111, यहाँ पर 2 की कमी है, 4 ज़्यादा, 6 ज़्यादा, फिर 8 की कमी हो जाएगी। तो जब 8 की कमी यहाँ पर हो जाएगी तो कितना आना चाहिए? यहाँ पे 9 आना चाहिए, तो 109 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब 6 जोड़ेंगे, 6 3 9, 109, ठीक है। नेक्स्ट, अपने कार्यालय से चलना शुरू करता, उत्तर की ओर 4 चलता है, उत्तर की ओर 4 चलता है, ठीक है। उत्तर की ओर 4 चला, फिर बाएं मुड़ता है, 3 चला, फिर पुनः बाएं मुड़ता है, 9 चला और फिर 3 चढ़ा। अब क्या बताया जा रहा है? न्यूनतम दूरी कितनी है रुकने के स्थान से कार्यालय के बीच में? 5। तो ऑप्शन नंबर सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल को ये लिखा जाता है, प्लांट को ये, तो पी को क्या लिखा जाएगा? देखो पी को एन लिखा जाता है, पी से पूछा गया तो एन इसमें ऑप्शन में लास्ट में, तो सेकंड लास्ट देखते हैं एन, एन को एन को एल लिखा जाता है, सेकंड लास्ट एल होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, ए के 18 किलोमीटर पूरब में बी है, ए के 18 किलोमीटर पूरब में बी है, ठीक है। बी के 5 किलोमीटर उत्तर में सी है, बी के 5 किलोमीटर में सी है। सी बिंदु डी के पूरब में 24 किलोमीटर, ठीक है। ई के 7 किलोमीटर दक्षिण में डी है, ओके। सी पर खड़ा है तो ई से कितनी दूर है? सी पर खड़ा तो 7 24 25, 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पिंक, तो पी आई लास्ट में, पी आई के एन, जे ओ ई के, जे ओ ई के, एन आई के सी, एन आई के सी, सी ए ई के, ये गलत है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। पहला डिवाइड होना चाहिए, 13 नहीं है 117, तो ऑप्शन नंबर सी, बट चेक कर लेते हैं एक बार। 13 नहीं है 117, 9 आ गया, फिर 15 पना गुणा करा देंगे, 15 पना 75, 15 छक्का 90, 90 7 97, इसमें 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, बन गया। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेडियम से दाएं छोर से इतने स्थान पर है और ये बाएं छोर से इतने में है, तो टोटल जो लेटर बनेंगे 9 5 14, 2 1 3 1 4, 1 1 2 -1, 243, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पे चौथे अंक पे कौन सा आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी, देखिए तो ये तो स्टार्टिंग पे ही रहेंगे। अब एफ एफ यू ई, तो ई आ जाएगी चौथे नंबर पर, परफ्यूम आएगा। 20 25 15 50 70, 20 25 का अंतर, तो 25 करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 25 95 आ जाएगा राइट आंसर हमारा, 95।
7 व्यक्ति सीधी रेखा में बैठे हैं, ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति बैठा दिए हमने। डी अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक है। डी के निकटतम दाएं जी है, डी के निकटतम दाएं जी है, ये 20 ठीक है। सी पंक्ति के बीचों बीच बैठा दिया हमने। बी और सी का पड़ोसी नहीं तो बी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या फिर, ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कौन सा सत्य है, ए सी के दाएं बैठा है, गलत। ए के दाएं से, ए के दाएं से 4 व्यक्ति बैठे, ए के दाएं से 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, गलत। हाँ सही तो है, ए के दाएं 4 व्यक्ति बैठे हैं, ए के दाएं से 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी और एफ गलत है। डी और ई के बीच 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जी यस, देखते हैं हम। रीजनिंग हमारी देखिए काफ़ी सिंपल रही, रीजनिंग बिल्कुल सरल कह सकते हैं इस बार की आई हुई थी। तो जीएस पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, जनरल अवेयरेंस। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? इसका दांडी मार्च, गोल मेज सम्मेलन का दूसरा दौर, भारत छोड़ो आंदोलन या गोल मेज सम्मेलन का तीसरा दौर। जब दांडी मार्च हुई थी उस टाइम पे महिलाओं ने भागीदारी अपनी दिखाई थी, ठीक है, तो दांडी मार्च में। निम्न में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है? चंद्रमा का उच्च गुरुत्वीय बल, अंतरिक्ष में रेडियो तत्वों पर व्यक्ति का प्रभाव, चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल, चंद्रमा पर वायु। देखिए चंद्रमा पर जाते हैं तो हमारा कम हो जाता है, जब कम हो जाता है तो 1/6 हो जाता है ना चंद्रमा पर जाने पर, तो ये निम्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर हमारा अगर 60 है तो चंद्रमा पर जाएंगे 1/60 हो जाएगा हमारे भार का, यानी कि हम 10 बचेंगे, यानी कि कम होता है, निम्न गुरुत्वीय बल होता है वहाँ पे। भारत सरकार ने आगंतुकों के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। G20 इंडिया ऐप का कौन सा फीचर कृष्णा की आवाज़ में सलाह देता है? तो डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन BCD, शिखर सम्मेलन सूचना, आस्क गीता कियांस या योगा ब्रेक्स। इसको रहने देते हैं, बाद में करेंगे हम। धातु को केवल विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, तो किसके द्वारा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु को केवल विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। प्राकृत निम्नलिखित में से किस राजवंश की भाषा थी? नंदवंश, सातवाहन वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। देखिए हमने अभी हिस्ट्री फिनिश की थी टारगेट में अपने, तो उसमें हमने ये सातवाहन वंश दिया हुआ था। तो सातवाहन वंश में हमने बताया था कि जो सातवाहन वंश की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा थी, ठीक है। तो प्राकृत भाषा सातवाहन राजवंश की है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है? मणिपुरी, उड़िया, नेपाली, ये तीनों भाषाएं हैं, बट अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट, संदर्भ में सिलबम, थांगता और थोड़ा ये शब्द किससे संबंधित हैं? तो सिलबम, थांगता, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर दे के बात की जा रही है, तो प्रेशर इनमें से युद्ध के टाइम पे होता है, तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा कि रिपीटेड क्वेश्चन है कि सिलबम, थांगता और थोड़ा जो शब्द है ये युद्ध कला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। यह विधेयक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? तो 12 सितंबर को तो आया था। अब एग्जैक्ट सन हमें अभी लर्न नहीं है तो इसको अभी रहने देते, स्किप करते हैं, बाद में इसको देखेंगे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ओल्ड मैन यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ होगा और ये कई बार जो है ये सिंपल से पेपर में पूछा, जैसे कि सीएसएल एग्जाम में पूछा जा चुका है और एमटीएस में भी आ चुका है ये, ठीक है। घटनाओं को क्रम से लगाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा, स्वराज पार्टी गठन, गांधी इरविन समझौता। इसमें सबसे पहला हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड। तो ऑप्शन फर्स्ट में स्टार्टिंग जलियांवाला हत्याकांड से हुई थी, फिर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, चौरी चौरी घटना, स्वराज पार्टी गठन, फिर गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है, घर्षण बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जो श्रमिकों के एक नौकरी से दूसरी नौकरी में संक्रमण के दौरान उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। मंदी के दौरान घर्षण बेरोजगारी कम हो जाती है, ये भी बात सही है। ये दोनों ही बातें ट्रू हैं तो ए एंड बी दोनों हो जाएंगी।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिल्ली बहादुर शाह सेकंड, ग्वालियर तात्या टोपे, बरेली मौलवी निकायत अली और बनारस में बहादुर खान। तो इसको भी रहने देते हैं, ये स्किप करते हैं क्वेश्चन इसको। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है? जब जमाकर्ता जमा राशि का अधिक अनुपात निकालते हैं, जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरक्षित राशि बढ़ाते हैं, आबादी के निचले हिस्से की बैंकिंग या वाणिज्यिक जमाकर्ताओं के लिए न्यूनतम शेष राशि में वृद्धि रखते हैं। तो इसका अप्रॉक्स कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बट इसको अभी स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना स्टार्ट की? तो लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार ने। किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु, पुलकेशिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। 5 अगस्त 2023 को असम में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किस मंत्री ने किया था? तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने। तो राजनाथ सिंह ने ये डूरंड कप का 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया था। एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, उस पर कौन सा बल लगेगा? तो उस पर जो लागू बल होगा खिंचाव बल होगा। ऑप्शन है आवेग बल, घर्षण बल, संवेग बल, खिंचाव बल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा खिंचाव बल। ठीक है, टेंशन बल। नेक्स्ट है सीके नायडू ट्रॉफी। देखिए नायडू ट्रॉफी जहां पर आए तो आप समझ जाना है क्रिकेट से संबंधित है नायडू ट्रॉफी। अवायवीय श्वसन को क्या कहा जाता है? तो इसको भी स्किप करते हैं। देखो कौन सी मिट्टी भीगने और सूखने पर फूलने और सिकुड़ने लगती है? ये आपको मालूम है, जो कपास में काली मिट्टी यूज होती है, जब उसको भिगा दिया जाता है और सुखा दिया जाता है तो वो फूलने और सिकुड़ने लगती है, यानी कि भीगने पर वो फूलती है और सूखने पर वो सिकुड़ती है। काली कपास मिट्टी जो कपास उत्पादन में मेन होती है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? लेक सुपीरियर, वैन झील, कैस्पियन सागर, डल झील। तो आपको पता होगा कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है किस वर्ष डीआरडीओ की स्थापना हुई थी? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। राज्यसभा में विशेष बहुमत से क्या तात्पर्य है? 2/3 और मौजूदा करने वाले सदस्यों को पक्ष में मत करना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों को पक्ष मतदान करना चाहिए। यह संख्या भी उस सदन की कुल संख्या का बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो फार्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्यों के लिए ध्वनि की सर्वपरास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मैथ में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा + 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें आपको थीटा की वैल्यू बताना है। तो इसमें हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बन गया प्लस 2 tan स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि tan 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की पूछी गई संख्या 350 है। तो किस किस में टोटल, तो यानी कि 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू हमारे पास 350 है बटे 100। हमें निकालना है विधि इतिहास यानी कि हिस्ट्री हो गई 16%, विधि यानी कि लॉ हो गया 19% एंड लैंग्वेज हो गई हमारी 17%। तो 9 6 15 1 1 2 1 3 7 5 12 3 1 4 1 5 52% की हमें वैल्यू निकालना है। तो 0 0 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 5 2 2 4 1 7 5 75 है कि लास्ट में पॉइंट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इतना है और इतना है, तो इसका फार्मूला होता है a + b, a² + b² माइनस ab इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8 7 6 7 8 9 72 19 आ जाएगा। तो a² + b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। माइनस माइनस करेंगे 3ab इज इक्वल टू
यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 में गया 4, 15। ए बी की वैल्यू 15 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 3 व्यक्ति पी, क्यू और आर की औसत आयु 24 साल है। 24 3 72 हो गई। पी और क्यू का अनुपात 3:2 है। पी और क्यू का लघुत्तम 48 है, यानी कि 3 दूनी 6, 6 8 48, 8 3 24, 8 दूना 16। तो तीनों व्यक्तियों की, हाँ तीनों व्यक्तियों का तो इसका 24 था टोटल। तीनों की औसत आयु 24 थी। 72, 6 4 10 और 2 1 3 1 4, 2 32 आ गई। तो इसका निकालेंगे 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो 4 3 12, 12 8 96। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ये ए डी हमारे पास ये 7 है, ए ई हमारे पास 3.5 यानी कि 0.5 गुना, और ये डी बी 6 है। तो ए सी का मान बताना, यानी कि 6 7 13, 13.5 गुना, 13×5 = 65.5 गुना, 6.5 हो जाएगा। नेक्स्ट, L1 और L2 पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये 2 आ जाएगा और 88। तो 180 में जब 80 जाएगा तो 100 आएगा, 100 में 2 चला जाएगा तो 98। तो पहला एंगल 98 आएगा। सेकंड, जब ये 98 है, जेड भी 98 आएगा, तो ये भी 98 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही फॉलो हो जाएगा। 8,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक की दर से इतने साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 8,000, 10 गुणे 5 दूने 10 दूने 12/5। तो यहाँ से ये अपॉन में 100, तो जिस कट गया, 5 दूने 10, 2 दूने 12, दूने 16, दूने 32, 16 का 9, 16 3 19, 1920 रुपये आ गया हमारा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ये 10 से 11, 10 से 11 2 बार रहेगा। अब 2/5 वर्ष है, 2/5, 2/5 मतलब 12, 2 छंग 12, 30, 12, तो कितना हो जाएगा? 5 से 7, 5 7, ठीक है। 12 महीने का इंटरेस्ट दे रखा है हमें, 10%, ये 12 महीने का है। हमें 2/5 साल का निकालना है, 2/5 साल का निकालेंगे, 5 ऊपर आ जाएगा, तो 10/2/5 ऊपर 5, 2 पंचे 10, 5 पचा 25, 25% में 1/4, 4 से 5 आ जाएगा, 4 से 5, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 80 से 121। तो यहाँ से 0 1 आ जाएगा, 12 में 8 गया, 4 41। यहाँ से 80, 80 की वैल्यू 100 गुना है, तो 4 1 इतना आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो ये साधारण ब्याज आएगा, कितना आ गया? 0.2, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता के पास मौजूद संतरों का 45% एक ग्राहक को दे दिए जाते हैं। एक ग्राहक को एक अतिरिक्त संतरे के साथ बेचा था 45%, 100% था उसके पास, तो 45% बेच देता है और प्लस एक और दे देता है, ठीक है। अब उसके पास इतना, अब उसके पास, अब फिर वह शेष संतरों का शेष बचा, कितने उसके पास? 55% -1, उसका 2 दूसरे को दे देता है, ठीक है। 2 अतिरिक्त संतरों के साथ बेचता है। तीसरा 90%, एक तीसरे ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास टोटल 5 संतरे बचे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को उल्टा लगाते हैं। जैसा कि उल्टा आपको पता है कि ये 5 उसके पास बचे हुए थे, 5। अब वह बचे संतरों का 90% तीसरे को देता है, यानी कि उसने 90% दिया इसको, ठीक है। तो जिससे कट जाए 90%, 100 को लेट करेंगे नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। यहीं से चलते हैं। इसके बाद 2 अतिरिक्त संतरे, तो 2 अतिरिक्त संतरे बेचता है, तो 5 2 7 हो गए, अरे 20% हो गया, 45% हो गया ये,
और एक संतरा और हो गया 8 हो गया। तो इसको जब करेंगे तो 120। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर डी। किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कितना है? तो 120, तो अगला 240 हो, तो 8 तिक 24, 240, ऑप्शन नंबर डी। 17, इसका स्थान में क्या आएगा? 17 का नंबर 17, 17 नहीं है, 153, 19 गुड़े 841, 29 का है, प्लस 144, 1 4 1 5 आएगा लास्ट में, तो 5 एक ही ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में। ये 35 है, ए पी ओ 35 है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी पी ओ भी 35 हो जाएगा, सीधी सीधी बात। नेक्स्ट, बी द्वारा 1995 में, बी द्वारा 1995 में, बी द्वारा बी 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 1620, और 1998 में, 1998 में 1600, बी द्वारा 1600, तो कितना कुल संख्या? 16 दूनी 32, 3220। ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, ए द्वारा 1996 में, 1996 में 1590, और 1997 में 1750, तो 0 9 5 14 7 5 12 1 13 1 2 1 3, कितने परसेंट कम या ज़्यादा है? तो कम है, कितनी कम है? 2 0 1, कितने में? 3 3 4 0 गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये डबल 0 आया, अप्रॉक्स 4% आ रहा, 4% अप्रॉक्स कम है। नेक्स्ट, इसका 5555, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। 220 मीटर ऊंचे, 220 मीटर ऊंचे, एक 30 बना रहा है, एक 45 बना, जैसे 30 और 45, उनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 220 ही हो जाएगी, और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 200√3 माइनस 200, तो 200 माइनस √3 की वैल्यू 1.732 आ जाएगी। गुणा कराएंगे, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 7 14, 1464, 1400 अप्रॉक्स आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसमें। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। ये 200 है, 1.732, 220 है, सॉरी 220 है, 22 दूने 44, 4 हासिल, 22 तेईस 66, 70 आ गया, 7 हासिल, 22 7 154, 7 164 आ जाएगा, तो 16 404, 16 4 16, 16 से अप्रॉक्स आएगा, 16 सॉरी 105, 16 105, ये कुछ धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, एक्स गुणे और वर्षों की संख्या, और ये बराबर है अपॉन में 100, तो इज इक्वल टू 1/9, एक्स एक्स कट गया, 100 यानी कि 1/3, 1/3 कितना होता है? 10/3, 10/3 थी थ्री राइट, 1/3%। वरुण और विजय ने एक व्यवसाय में इतने रुपए निवेश किया, तो 2500, 32510, इसने एक्स महीने और इसने 12 माइनस एक्स महीने के लिए निवेश किया था। इसके बाद इतने रुपए अधिक निवेश किए उसने, तो मान लीजिए 3 महीने अगर 3 मानते हैं, तो 3 से कितना आ जाएगा? ये 25 3 7500, और ये कितना 12 माइनस एक्स, यानी कि 12 में 3 गया 9, 9 पना 45, तो एक्स ही मान के चलते हैं इसको, तो इतना आ जाएगा ये, यानी कि 42,000 माइनस 1000 का जो रेशियो है वो 39, सॉरी 32,500 प्लस 50, ये अप्रॉक्स अगर हम यहाँ से 380 लेते हैं, तो 380 90 20 के रेशियो में इसका अनुपात आएगा, और इसको जब रखेंगे तो 1947 188 आ जाएगा, अप्रॉक्स 4 के अप्रॉक्स आएगा। अब रख के चेक कर लेते हैं, 4 25 चौको 100, इतना बन जाएगा यहाँ से, 4 8 12 8 आ जाएगा, 8 गुणा कराएंगे इतना आ जाएगा, 750 50 रखेंगे, तो लाभ से
ऐड करेंगे, हाँ ठीक है, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका गुणनखंड एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, एक्स वाई प्लस वन, तो एक्स वाई प्लस वन हमारा राइट आंसर है। एक कारखाने में 4 कर्मचारी हैं। दिव्यांशु नियत कार्य को अकेले 25 दिन में कर सकता है, जबकि गुरप्रीत शुभांशु द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेना है। जी एस से 2 गुना समय लेता है, ठीक है। शुभांशु मनीष से 50% अधिक दक्ष है। ये शुभांशु जो है मनीष से 50% अधिक दक्ष है। शुभांशु और मनीष, मनीष से 50% अधिक दक्ष है, यानी कि 2 लेता है तो 1 लेता है। ये 100 है तो 150 है। 5 3 15, 5 2 10, 2 से। इसके बाद 1540 रुपये है। यदि दिव्यांशु और मनीष को 75/8 दिनों में 75/8 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। दिव्यांशु और मनीष कार्य को 75/8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गुरप्रीत और शुभांशु को मिलाकर प्राप्त वेतन कितना है? गुरप्रीत और शुभांशु को मिलाकर प्राप्त वेतन कितना है? तो ये डी हमारा 25 कर लेता है। डी हमारा दिव्यांशु है। दिव्यांशु मनी और मनीष इतना करता है, ये हमारा हो जाएगा इतना। नेक्स्ट 18 केजी, 18 केजी और 14 केजी। 14 केजी वाला 30 मिलाया जाता है, तो मिलाया जाना चाहिए। 10 18 वाले में x मिला दें तो टोटल कितना हो जाए, 15 हो जाए। तो यहाँ से 3 की वैल्यू 10 गुना है, यहाँ से 1 के 10 गुना, तो इसमें 10 केजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, सेब के रस और संतरे के रस के मिश्रण में 20% था। 2 रसों के एक अन्य मिश्रण में 30% रस संतरे का था। 2 मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। सेब के रस और संतरे के रस का मिश्रण 4:3 था। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात उसी क्रम में ज्ञात कीजिए। सेब के रस और इतने में 20% था तो 20 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 30% इसका था। दोनों 2 रसों के अन्य मिश्रण में 30% ये था, 30% ये था, तो 70 हो रहा होगा। अनुपात मिलाया जाए तो 4:3 है। यहाँ से कितना बनेगा ये, ये दिस अप्रोक्स 9। इसको भी थोड़ा सा स्किप करते हैं। एक खुदरा के 4% छूट देने के बावजूद भी 40% का लाभ प्राप्त करता है। 4A का छूट प्राप्त करने के बावजूद भी इतने % का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी विशेष दिन सामान्य छूट के बजाय खुदरा विक्रेता इतनी ही छूट देता है तो लाभ उसको कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा, 100 - 4A अपॉन 100 + 40, यानी कि 140 आ जाएगा। और ये इक्वल होगा किसके, 100 - कितना 3A - 25 अपॉन में 100 + B, इसी का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब, तो यहाँ से काफ़ी लॉन्ग आ जाएगा। 500 - 20A बराबर 100 - 4PA, P इज इक्वल टू 5%। 5% प्रॉफिट आ रहा है हमारा, 5% प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक नाव धारा की उनको इतनी चलती है और ये इतनी चलती है। एक नाव 4 घंटे में ए से बी तक कितना चलती है, ए से बी तक अनुकूल, यानी कि डी अपॉन में x + y प्लस डी अपॉन में x - y बराबर 4 घंटे। यदि धारा की गति 2 है और धारा की गति 2 मान लेते हैं, 2 4 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो बीच की दूरी कितनी है? तो
यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा। 3D प्लस डी इज इक्वल टू 24, 4D इज इक्वल टू 24, 4×6 = 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट रानू इसको 12 सेंटीमीटर व्यास इतने फ्लास्क के बजाय इतना ले जाती है। तो इसका 12 सेंटीमीटर तो 6 आ जाएगा, फ्लास्क है तो पाई 22/7 r², 6×6, h आ जाएगा 21। तो 7 या 21, 6×6 = 36, छक्का 216 × 11, 11×6 = 66, 6 से 11 का नाम 11, 6 11 6 17, 1 11 दूनी 22, 22 1 23, 23 76 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में प्रीत और सोनल 6:5 के रेशियो में है। 5 साल बाद 7:6 हो गया, एक बढ़ा, एक की वैल्यू 5 है, तो प्रीत की वर्तमान आयु कैसे 6×5 = 30 साल हो जाएगी। नेक्स्ट, 2001 की तुलना में ई 109 है, 2006 में जो ई है 120 है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है यहाँ पे? 10 में 9 गया 1, 19 की वृद्धि हुई है। 11 की वृद्धि हुई है 120 में, 109 में गुणे 100 में कितनी? तो 1100 भागे 109, तो लगभग निकालना है। 109 एकन्नम 109, तो एक भी आगे कहीं है? इस 10% तो आ रहा है, 10% ही अप्रॉक्स आना चाहिए इसका आंसर। तो 109 आ गया, एक बचा 0, 0 लगाएंगे 0, 10% अप्रॉक्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रिकमेंड RECOMMEND, यही आंसर है इसका, रिकमेंड के स्पेलिंग। नेक्स्ट, गीत टॉक्स इंसिडेंटली अबाउट साइकिलिंग इन हर टाउन, तो इसका आंसर पुट अ बी ऑन समवन, हैज अ बी इन हर बोनेट, गिव अ बुज, मेक अ बी लाइन, तो इसका हो जाएगा हैज बी इन हर बोनेट। ही इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब माइजर, माइजर हो जाएगा इसका राइट आंसर, माइजर। एंटोनिम बताना था। टू पुल योर वेट, अपना वेट खींचने का मतलब क्या है? अपना सारा काम स्वयं करना। टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क, हेल्प रिलेटिव गलत, बाय समथिंग नो, गिव समथिंग नो। ए वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स, इज द पेंगुइन होगा। नेक्स्ट, spreading from the sports, so report forms and terminates begin a subterranean colonization of the country, इसका हो जाएगा अंडरग्राउंड, लेसा शुड होल्डिंग, देखो होल्डिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे, शुड होल्ड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा। आई हैप्पीली टू द डिमांड your our workmen of extra bonus after all this year of sales and had all expectation, तो exceeded होना चाहिए, लास्ट में तो exceeded आएगा, और फर्स्ट में हो जाएगा आई हैप्पीली डैश टू डिमांड ऑफ आवर वर्कमैन फॉर एक्स्ट्रा बोनस, तो यहाँ पे ये सेकेंड फोर्थ ऑप्शन में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई वॉज वेरी लकी दैट डे एंड कैच ए लॉट ऑफ फिश, तो दैट डे ए कैच यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी में। द बॉक्सर शोड ऑडोटिसिटी बाई, देखिए ऑडोटिसिटी मीन्स होता है एक तरह से कह सकते हैं ऑनेस्टी दिखाना, ईमानदारी, ठीक है, तो ऑप्शन में है ही। द ग्रीक आर कंसिडर टू बी अ क्रेजियस रेसेस वैल्यूइंग द नॉलेज ब्यूटी एंड विस्डम, तो विस्डम की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए थॉट प्रोवोकिंग नॉवेल हैज रिटन बाई, तो यहाँ से हो जाएगा द यंग ऑथर, द यंग ऑथर हैज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हो जाएगा।
बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन। एक्सट्रीम पेन का मतलब होता है हर्ट, ठीक है, हर्ट से रिलेटेड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा डी से। द डेड सी इज वन ऑफ द saltest bodies of water on the planet with about 10 times the salt content typical salt water। अब डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद दिस आएगा। दिस इज बिकॉज वाटर फ्लो इनटू द डेड सी फॉर्म अ सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी द जॉर्डन रिवर। ई आ जाएगा डी के बाद ई। अब ए आएगा या सी, थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। इट है, सी आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियर बाई, नियर बाई नहीं होगा, द नियरेस्ट होगा। द नियरेस्ट, द नियरेस्ट लार्ज। देर वॉज ए ह्यूज क्राउड एंड और द फेमस एक्ट्रेस वॉज इन्वाइटेड अ, ऑप्शन नंबर सी एरर है। द टीम विल पब्लिश द मैगनीज नेक्स्ट मंथ। यहाँ से हो जाएगा द मैगनीज विल बी पब्लिश्ड, विल बी पब्लिश्ड। 1 सेकेंड थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुमेन इज मोर सीरियस देन अ मैन। तो यहाँ पे ए वुमेन इज सीरियस देन अ मैन। द कंपनी वॉज नोइंग फॉर इट्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट और एडमायरेशन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑनेस्ट एंड फेयर एथिकल स्टैंडर्ड। they honorable। The Cuff cartoon are hardly dash children find them quite interesting, credible, creditable। तो यहाँ से हो जाएगा credible, ठीक है। Archaeologists believe that counting large quantities began starting में about 10,000 years ago। Early farmers had to account for commonly stored crops। Early counting systems involved small tokens which represented farmers' stores in the areas which is now southern Iraq। Little figures shaped like dishes, balls, and pyramids were used in 75। देखिए आर विल बी वाज होगा नहीं, वर होगा यहाँ पे। वर यूज्ड in about 7500 BC to represent various holding। Later marks represented the figures were inscribed होगा on clay tablet, inscribe किया गया clay tablet by use a by blunt reed to cut into the wet clay। Still the symbol were connected, symbol were ऑलवेज कनेक्टेड। तो इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में इसमें डाउट था, थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखते हैं ये वाला। तो एक्सीडेड, ये बाकी हमारे करेक्ट ही थे। एक इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था, ये इसको किए दे रहा है। चलिए थोड़ा सा जीएस इसमें देखते, रीजनिंग में इसमें ये क्वेश्चंस थे। डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन किए दे रहे हैं इसमें। लोकसभा में 12 सितंबर है, लेकिन अब लास्ट का सन एग्जैक्ट मालूम नहीं है तो इसको रहने देते हैं। दादा भाई नौरोजी ने, ये बिल्कुल करेक्ट है। ग्वालियर बनारसी BCD की दे रहे हैं इसमें। अर्थव्यवस्था में एक मुद्रा गुणक लिखित किसके साथ बढ़ता है? ये न्यूनतम शेष राशि अनुपात निकालते हैं। अच्छे तो इसको भी रहने देते हैं। अवायवीय शोषण विखंडन हो सकता है, इंग्लिश में थोड़ा सा देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन किए दे रहे हैं। मैथ में एक क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, टाइम है अभी अपने पास। नींबू के रस और संतरे के रस के मिश्रण में सेब का रस 20% था तथा दो रसों के, सेब का रस और संतरे के रस में, सेब का रस एंड
संतरे के रस के मिश्रण में सेब का रस 20% था और ये 80 हो गया ऑरेंज। दोनों रसों के एक अन्य मिश्रण में जो था, ये मान लीजिए मिश्रण ए है, मिश्रण बी है, तो संतरे का जो 30% था तो 70% हो जाएगा हमारे एप्पल का। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। सेब के रस और संतरे का रस का मिश्रण 4:3 में था, 4:3 में था। तो अंतिम मिश्रण में 4:3 में लेना है, तो ये 10, ये भी 10 है, तो 4 और सेब और इसका संतरे का 4:3 में था। तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 2 9, 8 3 11, तो 4:3, 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, सॉरी 3 का इसमें, 4 का इसमें, तो 3 से ये कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ से ये कितना बनेगा, अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण दूसरे मिश्रण का अनुपात कितना है। अंतिम मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का मिश्रण 4:3 था, 4:3 था, यानी कि 4 में 3 में मिलाएंगे, 4 और 3 में, तो ऐसा बनेगा नहीं, ये कुछ अलग हो जाएगा। 4 3 में अगर 9 1 और ये इतना हो जाएगा, ये तो ऐसे बनेगा नहीं, इसको रहने देते हैं अब। तो इंग्लिश में थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ये और शेयर वर्क हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्कोर क्या रहने वाला है आज का। ये मैथ क्वेश्चंस एक जीएस का नहीं बन रहा है और ये मैथ का नहीं क्वेश्चंस बन रहा है, तो देखते हैं, टेस्ट सबमिट करते हैं। हमने रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट किए, मैथ में 24 है, जीएस में 24 है, इंग्लिश में 25 है। देखते हैं स्कोर क्या रहने वाला है। 168.5, चलिए ठीक है, 160 प्लस है। रीजनिंग में हमारा 50 आउट ऑफ 50 है, जीएस में 35 है, मैथ में हमारा 48 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 35 है। ये जीएस की वजह से मार्क्स बढ़ गए, नहीं 160 के नीचे भी आते मार्क्स इस बार, जीएस इस बार साथ दे गई, तो 168 कट ऑफ गई है, 141 से लेकर 142, तो चलिए कट ऑफ क्वालिफाइड है। यदि आपको इस टेस्ट से कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे इसी तरह के डेली बेसिस पे वीडियो आती रहती हैं और एसएससी सीजीएल 2024 के लिए डेली बेसिस पे टारगेट चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट पे, नेक्स्ट टेस्ट पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।